मैं हूँ आपकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूँ आपके शहर गढ़वा के टाउन हॉल मैदान में कि हेमंदा कर घर में गिदर ना आलो और छठियारी के पार्टी दे रहा लो। भैया पहले छोवा तो जन्म में नहीं तब तो छठियारी है, तो जब खतियान लागल ना हो तो फिर खतियानी जोहार यात्रा के कोई मतलब ना हो। अरे अगर पता नहीं बीच बीच में कौन प्रेम जाएंगे जाए, पहले अगर मघी भोजपुरी प्रेम है, अब अक्षरा सिंह निशा उपाध्याय प्रेम है। अब आने वाला समय झारखंड देखते अगर आर की गुल खिले थे, लेकिन झारखंडी जनता पूरी तरह से तैयार हो, मुंह तोड़ जवाब दिए खातिर तैयार हो और गढ़वा टेलर हो, पूरा झारखंड अभी बाकी हो। तो एकरा खतियानी जोहार यात्रा एकदम रोक देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री एक दौरा लेकर निकले हैं खतियानी जोहार यात्रा। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब झारखंड में खतियान लगा ही नहीं है तो ये खतियानी जोहार यात्रा का मतलब क्या है? अब झारखंडी के ना देखे के मन हो न कमर के लचकीला देखे के मन हो, सिर्फ देखे के मन हो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 1932 को लेकर 1932 खतियान को लेकर क्या क्या हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और लगातार कई बातें सामने अभी भी आ रही हैं। क्या होगा नहीं होगा, अब एक सामने जो मुद्दा है जोहार यात्रा, ये विषय अभी चर्चा का विषय बन चुका है। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त देख सकते हैं झारखंडी युवा, कुछ लोग लोहरदगा से हैं, गुमला से हैं, करण हमारे साथ हैं, ये गोमिया से आए हुए हैं। आपने इनके कई हमारे खबरों के माध्यम से कई बातों को सुना होगा। हम करण से ही बात कर लेते हैं। पहले करण, आज रांची आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले SMP न्यूज को हम लोग खतियानी जोहार और पूरा झारखंड बांटे जोहार। रांची आवे उद्देश्य हमार परसों सबसे बड़ा हल है कि माननीय मुख्यमंत्री जे खतियानी जोहार यात्रा गढ़वा से 6 जिला में निकले और ओकर में जे भोजपुरी स्टार सबके हकेले ओकर विरोध में हम इनके अल्बर्ट एक्का चौक में प्रदर्शन हल झारखंडी कलाकार के, ओकरे में हमरा कह रहे कि जरूर रहिए दादा। तो ओकरे वह कार्यक्रम के चलते हम रांची में आए रहे और आज दादा से मोराबादी के पावन धरती में, हम इनके राजधानी के हृदय के वाला धरती में आज दादा से भेंट डले। सबसे बड़ा बात हो दादा की जे खतियानी जोहार यात्रा हो, जब खतियान लागले ना हो तो अगर जोहार यात्रा का कोई मतलब ना हो, यानी सीधा तरीके से जान ले कि हेमंदा कर घर में गिदर ना आलो और छठियारी के पार्टी दे रहा लो। भैया पहले छोवा तो जन्म में नहीं तब तो छठियारी है, तो जब खतियान लागल ना हो तो फिर खतियानी जोहार यात्रा के कोई मतलब ना हो। इस सरासर झारखंडी आदमी के ठगे काम कर रहा लो, बेवकूफ़ बनवे काम कर रहा लो और पूरा झारखंड के दिग्भ्रमित करे काम कर रहा लो। अपने बातों से करण जाने जाते हैं और किस तरह से एक ही लाइन में उन्होंने जवाब दिया वो आपने सुना, हमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चर्चा जोरों पे है। इसको यदि हम बात करें, विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा अब उठाया जा रहा है। हम आपसे करण एक सवाल करेंगे कि हमने देखा है कि भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें काफ़ी कुर्सियां टूटी हुई हैं। ये सबसे पहले बात हम कह चाहो कि झारखंडी नौजवान के धन्यवाद हो कि खतियानी जोहार यात्रा के और अक्षरा सिंह के इतना अच्छा स्वागत कर ले कि पुलिस प्रोटेक्शन में ओकरा वहाँ से भागे पड़ ले और बोले पड़ ले कि झारखंड में क्या हो रहा है। तो अभी तय कर लेना चाहिए यहाँ के सरकार कि झारखंड विरोधी झारखंडी कलाकार के अगर शोषित कर भी, पीड़ित कर भी या नज़रअंदाज कर भी तो यहाँ के झारखंड के नौजवान ओकर मुँह तोड़ जवाब देते, चाहे वो झारखंड के मुखिया हो चाहे झारखंड के बाहर के कोई दूसर प्रदेश के कलाकार हो, और पूरा झारखंड देखे काम कर ले कि खतियानी जोहार यात्रा के स्वागत झारखंडी कुर्सी तोड़ के कर ले। तो हमका लागा है कि यात्रा के एकरा हुए रोक देना चाहिए और आपस आए जाना चाहिए। जो तेरे अक्षरा सिंह बिहार चली गए, हम इनके मुख्यमंत्री के झारखंड आए के चिंतन मंथन करे के चाहिए और आए के कम से कम अपन जो ओकर टीम हथिन, कोर कमेटी हथिन कि जब लागल ना है तो ओकर पहले जो हम इगला कर रही तो कहीं ना कहीं झारखंडी अब जाग गल हो, न ठकाए वाला हो न एकर कोई बात में आवे वाला हो। और वो चलते हमका लागो कि
भानु प्रताप शाही जो विधायक है वो ट्वीट करल हते कि खतियानी जोहार यात्रा का जोरदार स्वागत गढ़वा से हुआ गया, खास करके मिथिलेश ठाकुर वहाँ का मंत्री है, तो ओकरा इस सोचे की जरूरत है कि अब कोई आहरी बारी झारखंड में चले वाला ना हो, अगर झारखंड में चलतो तो झारखंडी कलाकार चलतो। तो मतलब मिथिलेश ठाकुर का ये दिन था जो, हालांकि मैं दर्शकों को बता दें कि उस जोहार यात्रा में हमारी टीम नहीं गई थी, ना हमने देखा कि कौन वहाँ आए नहीं आए, ये हम क्लियर कर दें। लेकिन जैसा कि खबरों के माध्यम से कई जगह ये बातें सामने आ रही है कि अक्षरा सिंह आई थी, तो आपको क्या लगता है कि अक्षरा सिंह को किसने बुलाया होगा? सबसे पहले एकदम स्पष्ट जान लीजिए कि गढ़वा से अगर मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी आते हैं तो सारा किया धरा उन्हीं का होगा, काहे कि जितना होर्डिंग बैनर पोस्टर में सबसे ज़्यादा बड़ा फोटो हासिल चेहरा सब ओकरे है। लेकिन आज जब कुर्सी टूट गया है तो बोल देते कि सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन हकीकत हटे हो सारा किया धरा ओकरे हो। और जब ना कहा दिन कि पुल बन गलो अच्छा तो फीता हम काटबो, टूट गलो तो इंजीनियर दोषी हो, तो जस्ट यह तरी गलो। एखन तो गए तो सरकारी प्रोग्राम था, मंत्री का रूप में गए, तो भैया आप गढ़वा का प्रतिनिधि भी है, और गढ़वा में अगर चेयर कुर्सी टूटा है तो आपको संकेत आने वाला समय कि झारखंडी विरोधी कोई काम कीजिएगा, झारखंडी जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। और एकरे चुस्की ले ले भानु प्रताप शाही जी कि जब भोजपुरी मघी के एखिन इतना बोला हथिन, इतना हेमंत अपन मुंह से बोला कि भाजी भोजपुरी अगर झारखंडी को कोई दबाने का काम करता है तो भाजी भोजपुरी बोले वाला लोग दबाने का काम करता है। अरे अगर पता नहीं बीच बीच में कौन प्रेम जाएंगे जाए, पहले अगर मघी भोजपुरी प्रेम है, अब अक्षरा सिंह निशा उपाध्याय प्रेम है, अब आने वाला समय झारखंड देखते अगर आर की गुल खिलेते। लेकिन झारखंडी जनता पूरी तरह से तैयार हो, मुंह तोड़ जवाब दिए खातिर तैयार हो, और गढ़वा टेलर हो, पूरा झारखंड अभी बाकी हो। तो एकरा खतियानी जोहार यात्रा एकदम रोक देना चाहिए, और खतियान कैसे पारित होते सेंट्रल से ओकर खातिर एकरा कार्यक्रम करे चाहिए, और झारखंड के आदमी के झारखंडी हक अधिकार दिवे काम करे चाहिए। यह चलते एकरा मुख्यमंत्री बनवल है कि हम इन 28 या 32 के अक्षरा सिंह के कमर के लचकीला देखे खातिर एकरा मुख्यमंत्री नहीं बनवली, और जे कार्यक्रम ई हल वो हमीन के झारखंडी टैक्स के पैसा से हल, कोई मिथिलेश ठाकुर के पर्सनल फंड से ना हल। तो कहीं ना कहीं झारखंडी पूरा हक हो इटम बोले खातिर, झारखंडी पूरा हक हो कुर्सी तोड़े खातिर, और झारखंडी पूरा हक हो एकर विरोध करे खातिर। और आने वाला समय पूरा राज्य इसका विरोध किया जाएगा, पूरा राज्य इसका विरोध करेगा। आपको हम बताते चलें कि जहां एक तरफ झारखंडियों में ये आक्रोश दिख रहा है, वहीं दूसरे तरफ यदि हम बात करें कि हर विषय पे, यदि हम 1932 खतियान की बात करें तो हर मुद्दे पे मुखर होकर बोलने वाले प्रदीप तिवारी और कैलाश यादव भी, अब प्रदीप तिवारी तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि गुलगुला खा के गुड़ से परहेज। इसका मायने आप समझ रहे हैं? दादा देख ओखिन के बारे में खातिर कुछ नहीं बोलबो, काहे कि स्पष्ट तौर पे जान ले कि चुस्की लिए वाला सरकार काम करल तो लोग चुस्की लेतो, और कहीं ना कहीं चुस्की दिए के मौका हेमंत दा करल है, तो यही चुस्की वो हेमंत सोरेन की खातिर है, हमनी खातिर कुछ ना, हमनी ओखनी के बारे कुछ बोलबू ना। बस हमनी एक बात बोलबो कि अब झारखंड में झारखंडियत के चलतो, झारखंड हित में चलतो, और झारखंड झारखंडी के अनुसार चलतो, ये कोई माई के लाल नहीं रोक सको हमनी के। और आने वाला समय गढ़वा टेलर हो, पूरा झारखंड फिल्म देखे तो बस 24 तक इंतजार कर ले। और अगर आने वाला समय खतियान और नियोजन नीति नहीं लगे लो इस सरकार, तो आने वाला इस सरकार पतन है में कहीं देरी नहीं लगते, ये बात जान ले। और बाहरी स्टार कलाकार सु हम कह जाब कि अक्षरा सिंह जोंतरी ओढ़नी ओढ़ के वहाँ से भागल हो, कोई गलती नहीं करिया। अब झारखंडी के ना ढोड़ी देखे के मन हो, न कमर के लचकीला देखे के मन हो, सिर्फ देखे के मन हो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति, और हम इन सब झारखंडी के पहचान 1932 खतियान। और एक बात तो न्यूज से बोले चाहे दादा कि हम लोग झारखंडी है, ये गर्व से बोलेंगे, और झारखंड हम लोग का बाप का है, ये भी अब हम लोग गर्व से बोलेंगे, इसलिए कहीं कोई डराए की जरूरत नहीं है। और आने वाला समय अगर सरकार कोई भी झारखंड विरोधी काम करते और मुंह तोड़ गड़वा टाइप के हम इन जवाब दिए काम करवे, इटा में कहीं संकोच करे की जरूरत नहीं है। तो अभी आपने सुना, इसके बाद आपको खबर में हम दिखाएंगे कि किस तरह प्रदीप तिवारी लगातार सरकार पे अब वो भी हमला कर रहे हैं। इस खबर के बाद आपको हम जरूर दिखाएंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही है, वो भी आपको सुनना चाहिए। साथ ही दादा हम तुझसे एक बात पूछबो कि आज हम यदि हम किसी का खबर दिखाते हैं तो बहुत लोगों का यह
तकलीफ लगता है। हमारा काम है हर किसी का मत लेना, चाहे वो झारखंडी हो या बिहारी हो। बहुत लोगों को चुभन क्यों लगता है? दादा एक चीज हम स्पष्ट बता दो, सच कभी डगमगे तो ना है, और जो सच हो दिख तो अगर तोर ईमानदारी से काम हो तो भैया बोले वाला ने अपन बापू कह दे है लास्ट टाइम कि हमार खातिर कुछ कर के नहीं गेलो। तो ये झारखंड हो कुछ भी चल सको, जे हेमंत सोरेन बोलो मजबी भक्तपुरी नहीं होना चाहिए, वो अक्षरा सिंह के ले आनो तो तोरा बोले में एक संकोच नहीं करब तू। लेकिन एकर से घबराए की जरूरत ना हो, एकर से डरे की जरूरत ना हो। अपन तो काम कर हामिन जाने हो कि तो कहीं से भैया तो झारखंडी ही तो तोरी काम हो। और पत्रकार के हम जितना भी जाने, न्यूज़ चैनल एडिटर के हम जितना जाने हो व्यक्तिगत तौर पे कि सच्चाई दिखाना चाहिए और सबके आवाज़ बनना चाहिए। इटा में कहीं कोई कमेंट या ट्रोल करे की जरूरत ना है। लेकिन हाँ ये बात जान ले कि झारखंड में झारखंडी हित में जितना तोहिन चैनल में चले लिया इटा तो नहीं बधाई के पात्र है। इटा में कहीं कोई दूर आना है, कहीं कोई संकोच ना है। बट हमारा काम है हर किसी के मुद्दे को दिखाना, किसने क्या कहा। हम तो देख जब से हम पदयात्रा रांची आए हो तब से तो चैनल के देखे हो जाने हो, और हमने सराहनीय हमेशा करे हो, चाहे विधानसभा घेराव हो, चाहे रांची या हम इन धरना में बैठल हो या कोई कार्यक्रम हो, तो इनके भागीदारी सुनिश्चित रहा हो। और हम इन झारखंडी उम्मीद करे हो कि झारखंडी हर नीचा वर्ग एकदम आखिरी पेशाबार मने लोहरदगा के पेशाबार से लेके हम इनके निरसा तक, धनबाद के मेथन डैम तक हर आखिरी वर्ग के आदमी के न्यूज़ बनना चाहिए, दिखाना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि झारखंड इतना संपन्न राज्य है फिर भी यहाँ की स्थिति कैसन है। और इटा एकदम सरासर जिम्मेदार यहाँ के नेता भ्रष्ट, यहाँ के अफसर भ्रष्ट, यहाँ के ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट, यहाँ के पूरा विधायक मंत्री जब भ्रष्ट है उस सब के चलते ही झारखंड की हाल है। और सच हमेशा दिखाना चाहिए और हामिन तो अनेक साथी हो, कोई माई के लाल से डायरेक्ट जरूरत ना है। झारखंड में जे है आरिया पार के हम इन हर लड़ाई लड़बे और आने वाला समय झारखंड में झारखंड के दशा दिशा नौजवान तय करते और झारखंडी तय करते। एटे के दादा फिर से खतियानी जोहार, जय झारखंड। जय झारखंड। हम बात करेंगे, हमारे साथ लोहरदगा से हैं, आप गुमला जिला से हैं, गुमला जिला से हैं। दो शब्द आपसे हम जानेंगे और आप लोगों से भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हर जगह जा रहे हैं, झारखंडियों की हित की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये SMP न्यूज़ के माध्यम से मैं झारखंड के तमाम दर्शकों को मैं मेरी ओर से खतियानी जोहार करता हूं। और ये आज हम SMP न्यूज़ में आज हम आपसे बात कर रहे हैं और ये वही मोरहाबादी मैदान है जहां पर से आज से 3 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लिया था कि झारखंडियों के पक्ष में एक एक नीति और नियम बनाएंगे, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, चाहे वो नियोजन नीति की बात है, उद्योग नीति की बात हो, मुझे जो किसी भी नीति नियम बनाने पड़े झारखंडियों के लिए मैं बनाऊंगा, ऐसा प्रण वो इसी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से लिया था। और आज देखिए सौभाग्य की बात है कि आज हम आपसे इसी मोरहाबादी के मैदान पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए कुछ 2 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री एक दौरा लेकर निकले हैं, खतियानी जोहार यात्रा। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब झारखंड में खतियान लगा ही नहीं है तो ये खतियानी जोहार यात्रा का मतलब क्या है? और आपने देखा होगा कि किस तरह से अक्षरा सिंह का हमारे झारखंडियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि उसे आज झारखंड से भागने की जरूरत पड़ी है, कि किस तरह से वहाँ पर कुर्सी टूट रहा है। हम लोग रांची में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रांची में माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं, और वहाँ पर गढ़वा में कुर्सी टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंडी आज जाग चुके हैं, झारखंड के नौजवान आज जाग चुके हैं कि आज झारखंड के नौजवान के विरोध में अगर आप कोई ऐसा फैसला लेंगे तो झारखंडी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। गढ़वा तो टेलर है, अभी पिक्चर पूरा झारखंड में देखना बाकी है। झारखंड में पिक्चर देखना बाकी है। इस युवाओं में आक्रोश है। आपको हम बता दें, ये वही लोग हैं जो जयराम महतो के साथ हजारों की संख्या में विधानसभा पहुंचे थे, और क्या कुछ उस वक्त हुआ था वो आपने खबर में देखा था। तो वो फिर से मेरे ख्याल से क्या लग रहा है, फिर से वो आपको नहीं लग रहा है कि वो सुगबुगाहट ये जो अभी शुरू हुआ गढ़वा में फिर से कहीं मत ऊपर आ जाए? मैंने तो कहा कि जिस तरह से आप झारखंडियों के प्रति जो झारखंडी प्रेम दिखाकर उनके सीने में खड़े खड़े आप जो छुरा फूकने का जो काम कर रहे हैं, आज गढ़वा वाले ने दिखाया है। अभी आप पूरा झारखंड घूमने के लिए निकले खतियानी जोहार यात्रा के नाम पर। झारखंड में खतियान लगा ही नहीं है, लेकिन आप अपना
वाहवाही लेने के लिए झारखंड में घूमने का। अब आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि इसका विरोध हो सकता है? निश्चित तौर पर विरोध होगा। अगर झारखंड में अगर झारखंडियों को अगर ताक में रख कर अगर कोई कार्यक्रम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर विरोध होगा। झारखंड में क्या कलाकार की कमी है क्या? एक से एक पद्मश्री पुरस्कार जैसे नवाजे गए हैं झारखंड के कलाकार, लेकिन आज गढ़वा जैसे कार्यक्रम से उनको दूर रखा गया। क्यों रखा गया, यह सवाल पूछते हैं हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री से। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जैसे कि खुद झारखंडी ये बात कर रहे हैं कि क्या झारखंड में कलाकारों की कमी है? पद्मश्री जैसे अवार्ड से नवाजे गए हैं कलाकार, यहाँ पे ऐसे कई कलाकार हैं जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। बाहर से कलाकारों की क्या आवश्यकता है? इसको लेकर अब झारखंड में एक तरह से देखा जाए तो सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। अब इस पर देखने वाली बात होगी। हालांकि विपक्ष ने तो अपना दाव चल ही दिया है। जो ट्विटर के माध्यम से उस वीडियो को आपने देखा, कभी कभी मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूं कि क्या कुछ अब चल रहा है झारखंड में। तो आज 2024 आते आते क्या कुछ होगा, ये सबसे बड़ी बात होगी और देखने वाली बात होगी। बने रहे SMP न्यूज़ के साथ और हम बात करते हैं इसके बाद प्रदीप तिवारी से कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।